हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का एंड तक देना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स का नाम शायद आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा और आई एम श्योर आप उसका यूज भी करते होंगे, बट कुछ लोगों को यही पता नहीं होगा कि ई कॉमर्स होता क्या है, बट वो उसका यूज भी करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इंटरनेट की हेल्प से हम उसे सेल कर रहे हैं तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि केवल आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स हो गया। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो गया, तो ये भी ई कॉमर्स के अंदर ही आते हैं। जैसे आप फोन पे वगैरह, गूगल पे पे पेमेंट वगैरह करते हैं तो ये हो गई एक सर्विस। तो ये सर्विस भी हमारी ई कॉमर्स के अंदर ही आती है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो भी फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो क्लॉथ्स हो गए, फर्नीचर हो गए या फिर कोई गैजेट वगैरह हो गए जो कि हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल प्रोडक्ट, तो इसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। इन शॉर्ट किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इंटरनेट की हेल्प से हम उसे सेल कर रहे हैं तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स होता क्या। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। इसके जो एडवांटेज है वो कई सारे हैं। पहला जो इसका एडवांटेज है वो है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब हो गया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको आप ग्लोबल रीच प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया में उसको आप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। उसको आप अपने स्टोर पे रजिस्टर कर दीजिए और उस स्टोर को हम पूरी दुनिया में कहीं भी अपना एडवर्टाइजमेंट करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो हमारे लिमिटेड कस्टमर होते हैं, मान लो आपकी कोई शॉप है एरिया में, तो वहाँ पे क्या है ना, लिमिटेड कस्टमर ही आएंगे, आपकी जो लोकल एरिया के वही कस्टमर आएंगे, आपको बाहर का कोई कस्टमर नहीं मिलेगा। बट ऑनलाइन क्या होता है ना, अगर आपका कोई शॉप है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो इससे हमारे जो कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज है वो चीप रेट। हमें नॉर्मल मार्केट के कंपैरिजन में ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज है वो आसानी से कम प्राइस में मिल जाती हैं। तो होता क्या है ना, ऑफलाइन की बात करें तो अगर आपकी कोई शॉप या फिर कोई दुकान वगैरह है तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको उसका रेंट देना पड़ता है। तो जो ऑनर होते हैं ना, शॉप ऑनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, वो जो सारा कॉस्ट वगैरह होता है, रेंट वगैरह, वो सारा कस्टमर से ही निकालते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं और वो आपसे ही पैसा लेते हैं, जिससे कि उनका रेंट वगैरह जो भी होता है, खर्चा वगैरह सब जाता है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली पड़ता है। दूसरा, हमें फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है, पेट्रोल वगैरह खर्च होती है, टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से हमें जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्चुअल प्राइस मिल जाता है। वहाँ पे क्या होता है ना, जो सेलर है वो आपका प्रोडक्ट है वो आपके पास डायरेक्टली पहुँचा देता है, तो इस वजह से वहाँ पे हमें कम प्राइस में मिल जाता है। दूसरा, वहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, तो उसमें भी हमें जो प्रोडक्ट वगैरह है वो कम प्राइस में, चीप रेट में मिल जाता है। तीसरा इसका एडवांटेज है वो है इजी शॉपिंग। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मोस्टली लोगों ने माना है कि ऑफलाइन शॉपिंग के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऑफलाइन शॉपिंग में क्या होता है ना, फिजिकली हमें वहाँ पे जाना होता है, जो भी दुकान वगैरह या फिर मॉल वगैरह है, उसके बाद ही हम उसको प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास टाइम की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम मार्केट में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हमारी शॉपिंग भी डिले होती रहती है। बट ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है ना, आप कहीं पे भी कोई सी लोकेशन पे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पे उसको डिलीवर भी करा सकते हैं। तो इस वजह से जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो आसान भी है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो अवेलेबिलिटी। इसका जो अवेलेबिलिटी रहती है ऑनलाइन शॉपिंग, वो आपकी 24 आवर रहती है। आप 365 दिन में कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, 24/7, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, उसमें फिक्स टाइम होता है कि आपको सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में ही परचेज करना है। रात में शॉप, दुकानें वगैरह बंद हो जाती, उस टाइम पे आप शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते। बट ऑनलाइन में क्या है ना, किसी भी टाइम पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो फास्ट चेकआउट। ऑफलाइन स्टोर में क्या होता है ना, हम नॉर्मली जाते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, तो वहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद हम उसकी बिलिंग वगैरह करा पाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमें वो प्रोडक्ट मिल पाता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं होता, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया उसको आप अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं और आप तुरंत इंस्टेंटली पेमेंट करके उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो पर्सनल रिकमेंडेशन। इसका मतलब होता है कि जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते रहते हैं तो जिस तरह के प्रोडक्ट आप सर्च करते रहते हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट आप परचेज करते रहते हैं, उसी टाइप के प्रोडक्ट आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको रिकमेंडेशन में देखने को मिलेंगे।
अब मान लो आपको कोई शर्ट पसंद है किसी एक कंपनी की, आप वही सर्च करते रहते हो, तो आपने देखा होगा आपको उसी टाइप के एड्स मिलेंगे, उसी टाइप के रिकमेंडेड में जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। तो इससे क्या होता है ना, आपको शॉपिंग करने में आसानी होती है, आप आसानी से उस प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं जो आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है टाइम सेविंग। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। चाहे मान लो हमें शॉपिंग करनी है तो हम तुरंत मिनटों में अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। चाहे हमें बिल्स वगैरह देने हो, बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ हमें फिजिकली जाके जमा नहीं करनी पड़ती। पहले क्या होता ना, बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरा पूरा दिन, ये सारी चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। अब ऑनलाइन एक क्लिक में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे कोई पेमेंट वगैरह करना हो या फिर शॉपिंग वगैरह करनी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो नो टचिंग और सीइंग, मतलब उसे ना ही आप छू सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं फिजिकली, क्योंकि यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते ना ही देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं उसी पे हमें भरोसा करना पड़ता है, और जो फोटोज वगैरह होते हैं उन्हीं पे बिलीव करके हमें प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। बट ऑफलाइन में क्या होता है ना, हम आसानी से उसको छू के, देख के, पहन के तब उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें ऑनलाइन नहीं मिलती है। जो डिटेल्स वगैरह होती है हमें उसी पे बिलीव करना होता है, जो रिव्यू वगैरह होते हैं उन्हीं पे भरोसा करके प्रोडक्ट को ऑर्डर करना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज है वो नो सेल्फ सेटिस्फैक्शन। होता क्या है ना, जब हम किसी प्रोडक्ट को छू नहीं पाते, अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं फिजिकली, तो क्या है ना, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये चीज़ हम फोटो देखकर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई फोटो अच्छा है तो अच्छी ही होगी। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम कुछ ऑर्डर करते हैं बट एक्चुअल में कुछ और आ जाता है, हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, डिलीवर कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऑफलाइन में हम अच्छे से जाके उसे छू के, पहन के, आसानी से ट्राई करके तब लेते हैं। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है वो लैक ऑफ कस्टमर सर्विस। ऑफलाइन में क्या होता है ना, हमें कोई भी चीज़, कोई भी डाउट होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो हम डायरेक्टली जो दुकानदार होता है उससे हम डायरेक्टली उसके बारे में पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट ऑनलाइन ये चीज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या है ना, टाइम लगता है। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वो वेट फॉर डिलीवरी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपका प्रोडक्ट लेट डिलीवर होता है, टाइम के बाद आता है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपने आज ऑर्डर किया, वो 4 दिन बाद आ रहा है या 1 हफ्ते बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट ऑफलाइन में क्या होता है ना, हम तुरंत पेमेंट करते हैं, तुरंत प्रोडक्ट अपने हाथ में लिया और अपने घर आ गए। तो ये चीज़ ऑफलाइन, तो ये चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। हालांकि फास्ट डिलीवरी अवेलेबल है, वो उसका आप यूज कर सकते हैं, जिसमें 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाती है, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो ये चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, आपको तुरंत आपने पेमेंट किया और तुरंत आपका सामान मिल गया। बट ये चीज़ ऑफलाइन में पॉसिबल, आप जैसे ही सामान देते हैं और अपना प्रोडक्ट लेके वहाँ से निकल आते हैं। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और ई कॉमर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आप एक नए कस्टमर हैं या फिर नए एक यूजर हैं, नए नए आप ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट किए हैं, तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप एक नए यूजर हैं तो ऑनलाइन आप किस तरह से शॉपिंग करनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप एक फ्रॉड का शिकार ना हो और आपके पैसे डूब जाएं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।